बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम पार्ट टू की तरफ आते हैं अपने सोलर सिस्टम के डिज़ाइन के हवाले से। स्पेशली वी वुड फोकस ऑन द नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम सॉल्यूशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्पेसिफिकली डिज़ाइन के हवाले से। आज हम उसमें थोड़ा डिज़ाइन पे भी बात करेंगे और प्लस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की भी बात करेंगे। मैं एक रियल टाइम केस लूँगा और उसके बाद मैं उससे गो थ्रू करवाऊँगा आप लोगों को कि किस तरह एक रियल टाइम सिनेरियो में आप अपने बिल को भी कंसिडर करते हुए उसके हिसाब से अपने लिए सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि अगर ये वीडियो प्लस जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी बंदा जिसको थोड़ी बहुत नो हो भी है इलेक्ट्रिकल और सोलर सिस्टम की, वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बगैर किसी की बातों में आए अपने लिए खुद सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है और अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल भी कर सकता है। अच्छा जी, तो ये हमने एक कंज्यूमर हैं जिनका नवंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक का हमने जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं उनके, तो वो हमने एक ग्राफ शो किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो विंटर के मंथ्स हैं उसमें कंजम्पशन कम है, जो समर के मंथ्स हैं उसमें कंजम्पशन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एक जो सीजनल इम्पैक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इस सीजनैलिटी या पीक को नहीं देखना। आपने देखना है, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, आपने अपने पूरे साल के कम्युलेटिव यूनिट्स देखने हैं। तो अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस तरह हम उन यूनिट्स को कंसिडर करते हुए अपने लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह वो हमें उस कॉस्ट बेनिफिट देगा कि हम कितनी कॉस्ट एंकर कर रहे हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर हैं, बेसिकली ये एक बड़ा घर है, तो 2 मीटर हैं उनके। और उन्होंने नवंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम किए हैं वो 12,120 यूनिट्स हैं, जो पूरे एक साल में उन्होंने कंज्यूम किए हैं। और उन्होंने इस ड्यूरेशन में जो टोटल बिल पे किया है वो 2,44,743 रुपये बिल पे किया है। और उनकी जो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आई है इस पूरे पीरियड के लिए वो 18.1 यूनिट्स पर रुपीस पर यूनिट उनकी कॉस्ट आई है। अच्छा, अगर ये जाते हैं 10 किलोवाट के सोल्यूशन के ऊपर, तो जिस तरह आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 10 किलोवाट का जो सोल्यूशन है वो ऑन एवरेज 42 से लेके 45 यूनिट पर डे आपको देता है। तो हमने एवरेज वैल्यू ली है 42 और 45 के दरमियान, हमने 43 यूनिट्स पर डे जनरेशन कंसिडर की है। तो इस हिसाब से जो पूरा साल है उसके अंदर ये जो सोलर सिस्टम है ये 16,770 यूनिट्स, या ये जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है इसके अंदर 16,770 यूनिट्स जनरेट कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंथली भी आपके पास फिगर्स आ जाएंगी और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो बैलेंस बचेंगे आपके यूनिट्स प्लस में वो 4650 यूनिट्स हैं, जो कि आफ्टर इंटरनल कंजम्पशन जो इन कंज्यूमर की है मींस के 12,120 यूनिट, उसके बाद भी इनके पास 4,650 यूनिट्स जो है वो बैलेंस में बच जाते हैं। तो इट मींस कि ये जो 10 किलोवाट का सॉल्यूशन है ये इनके लिए मोर देन सफिशिएंट सॉल्यूशन है। अब आगे चल के मैं, क्योंकि बेसिकली ये जो कंज्यूमर है ही वाज एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीमेंट इन हिज कंजम्पशन इन द कमिंग ईयर्स, तो इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो थोड़ा सा इन्हांस कैपेसिटी का डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह अपना जो सिस्टम है उसका जो साइज है उसको ऑप्टिमाइज रखना है, वरना अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे इनिशियल, उसका जो रिटर्न पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो आप ये टेबल एक दफ़ा दोबारा इसको गो थ्रू कर लें कि 12,120 यूनिट्स से उनके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने 2,44,743 रुपये बिल पे किया, 18.1 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट थी।
जो 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ये उससे 16,770 यूनिट्स ये जनरेट करेंगे, जो कि आफ्टर हिज इंटरनल कंजम्पशन इनको सफिशिएंट होंगे। रादर इनके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 4,650 यूनिट्स का बैलेंस बच जाएगा। अब हम अगली शीट पे आते हैं जिसमें हम इसका पूरा कंप्लीट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। जी, तो जो 10 किलोवाट का सिस्टम होगा उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, टोटल जो अपफ्रंट आपकी कैपिटल कॉस्ट है वो तकरीबन 11 लाख है। अच्छा, 11 लाख मैं ऑन अ हायर साइड ले रहा हूँ। जनरली ये जो 10 किलोवाट का सोल्यूशन है वो तकरीबन आपका 9 लाख से 10 लाख, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट और बार्गेनिंग पे कि आप कितना बार्गेन कर लेते हैं, चीज़ों को कितना आप टेक्निकली समझते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको हायर साइड पे लिया है, तो हम 11 लाख जो है वो हमारी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब इससे हमें सेविंग कितनी होगी? एक तो जैसा आपने पिछले टेबल में देखा कि अब हमें पूरे साल में जो हमारे यूनिट्स हैं सोलर के वो ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो हमारी एक्चुअल कंजम्पशन थी। तो इट मीन्स कि इस पूरे साल में हमारे पास जो हमारा पिछला बिल था वो कंप्लीटली सेव हो जाएगा और हमें इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो कोई भी बिल नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल करवाएं विंटर के मंथ्स में, तो ताकि आप जब समर के अंदर जाने लगें तो आपके पास बैलेंस में या बैंक में एम्पल यूनिट्स हों जो कि आपके समर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लें। अदरवाइज फिर ऐसा होगा कि जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको कुछ बिल पे करना पड़ेगा समर के मंथ्स में। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपके बैलेंस यूनिट्स बचे थे वो 4,000 समथिंग 4,600 यूनिट्स थे। तो नेपरा ने अप्रूव किया हुआ है कि 9.5 रुपीज पर किलोवाट के आर के हिसाब से आप हर 3 माह का जो कम्युलेटिव आपका बैलेंस होगा पॉजिटिव में, उसके पैसे आप जिस तरह आप बिल अपना पे करते हैं सिमिलरली उसी प्रोसीजर के तहत आप किसी बैंक में जाके तो वहां से आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो उस हिसाब से वो जो 4,675 यूनिट्स थे उनका जो आपके पास जो सेविंग बनती है वो 44,175 रुपीज है। अच्छा, अब यहाँ पे वही जो मैं बात कर रहा था कि आपने जो अपना साइज है सिस्टम का उसको ऑप्टिमाइज करना है। रीजन क्या है कि जो आपको बिल की सेविंग आ रही है वो तो आपको आ रही है तकरीबन 18.1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन जो आपको जो बैलेंस आपके यूनिट्स बच रहे हैं वो जो आपको वहां से जो सेविंग या इनकम आपको आ रही है वो आ रही है 9.5 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से। तो जितना आप सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट से ऊपर लेके जाते जाएंगे तो आपकी वो जो नेट कैपेसिटी है, जो कि सरप्लस कैपेसिटी है, वो उसका जो रेट है और जो एक्चुअल आपकी यूटिलाइजेशन है उसका जो रेट है वो उसमें काफी मेजर डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पीरियड है वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज आप जो सरप्लस है वो 9.5 रुपीज के हिसाब से उसके पैसे ले रहे होंगे, जबकि आपकी जो एक्चुअल कंजम्पशन जो आप कर रहे हो वहां से जो सेव कर रहे हैं वो उसका जो रेट बनता है वो ज्यादा बनता है। आई होप कि मैं अपनी बात को क्लैरिटी के साथ आपको कन्वे कर पाया हूं। तो इस सिस्टम के अंदर जो टोटल एनुअल सेविंग बन रही है वो 2,88,918 रुपए बन रही है, और आपका अगर 11 लाख रुपए इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है तो उस हिसाब से जो आपकी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न पीरियड बनता है वो तकरीबन 3.25 साल के अंदर आप अपने वो सारे पैसे वापस ले सकते हैं। इसमें मैंने जो टैरिफ का इंक्रीज है वो उसका फैक्टर कंसिडर नहीं किया, और जो इंक्रीमेंटल जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं उसका भी फैक्टर मैंने कंसिडर नहीं किया। ये जस्ट मैंने जो प्रीवियस उनकी कंजम्पशन थी उसकी बेस पे मैंने सिस्टम को साइज करके तो आपको प्रेजेंट किया है। तो होपफुली दोस्तों इस फार्मूला को अडॉप्ट करते हुए आप अपने लिए किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आप इस तरह कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट्स में इन केस इफ यू वांट दिस वर्किंग, तो एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, आप वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दीजिएगा और मैं आपके साथ वो एक्सेल शीट शेयर कर लूंगा, और उसमें आप अपने हिसाब से अपनी परमोटेशंस लगाएं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप
उसको जो है ना वो फुलफिल करना चाह रहे हैं, उसमें आप वैल्यूज इंटर करें और आपको आपके सिस्टम का साइज प्लस उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, कितने अरसे में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिलेगा, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।